बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास ने मुझे बरी में पूरे 30-35 जोड़े दिए थे। अभी मेरी शादी को एक हफ़्ता ही हुआ था। मेरी सास का कहना था कि मैं उनकी दी हुई बरी में से रोज़ एक जोड़ा निकाल कर पहनूं। मुझे उनकी ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि उन्होंने मुझे बरी में सारे फैंसी और बड़े ही महंगे जोड़े दिए थे। मैं इतने ज़्यादा काम वाले जोड़े घर में कैसे पहन सकती थी, मगर सास की खुशी के लिए उन्हें इनकार ना किया। उनकी बात मान ली। हैरत की बात यह थी, मैं जैसे ही नहा कर निकलती तो मेरी सास मुझे कहती, बहू अपना पुराना जोड़ा मुझे दे दो, ये गंदा हो गया है। इसके बदले में तुम्हें बाज़ार से नया जोड़ा दिलाऊंगी। मैं हैरान होती कि भला एक दिन का पहना हुआ जोड़ा कैसे गंदा हो गया। फिर सास उसी दिन मुझे बाज़ार ले जाती और मेरी पसंद का जोड़ा ले देती। पुराना जोड़ा अपने पास रख लेती। रात होती ही वो जोड़ा उठा के छत पे चली जाती, जहाँ सास के अलावा किसी को जाने की इजाज़त न थी। वो दिन में 2 से 3 बार छत पर बने कमरे में जाती थी। अगर इस बात का जिक्र मैं अपनी सास से करती कि वो मेरे जोड़े रात के वक़्त छत पे क्यों ले जाती हैं, तब वह गुस्सा कर देती और मुझे डांट कर कमरे में भेज देती। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी सास मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं इस घर की बहू थी, इस घर का हिस्सा थी। उन्हें मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। मैं इस बात पर उनसे खफा रहने लगी। फिर एक रोज़ मेरी सास दोपहर के वक्त सोई हुई थी। मैं छुपकर जल्दी से ऊपर चली गई। जैसे ही कमरे में झांका तो मुझे चक्कर आ गया, क्योंकि वहाँ तो मेरे सारे जोड़े एक बदसूरत। मेरा नाम राहीला है। मैं कराची के शहर की रहने वाली हूँ। मैं जब पैदा हुई तो वालिद की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने पूरे मोहल्ले में 3 रोज़ तक मिठाई बांटी। वो बहुत खुश थे। आप सोच रहे होंगे, कोई बेटी की पैदाइश पर भी इतना खुश होता है क्या? जी हाँ, यह सच है। क्योंकि मैं 7 भाइयों के बाद पैदा हुई थी, 7 भाइयों की इकलौती बहन। मेरे सातों भाई मुझसे बड़े थे। मेरे वालिदैन को बेटी की बहुत चाहत थी, इसलिए मेरी पैदाइश पर खूब जश्न मनाया। मेरी परवरिश में कोई कमी ना छोड़ी। मेरे वालिद ने कराची की एक बहुत बड़ी मार्केट में अपनी बर्तनों की दुकान बनाई हुई थी, जो अच्छी खासी चलती थी। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। मेरे वालिदैन ने मुझे और सातों भाइयों को एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। सातों भाई मैट्रिक करने के बाद वालिद साहब के साथ काम करने लगे, क्योंकि उनका काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उनसे अकेले कारोबार संभाला नहीं जाता था। अल्लाह के फजल से वालिद साहब ने मार्केट में एक दुकान से 3 दुकानें बना ली। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, इसलिए मुझे पढ़ने दिया। जैसे ही मैंने BA मुकम्मल किया तो उन्हें मेरी शादी की फ़िक्र लग गई, क्योंकि मैं अब 20 साल की हो चुकी थी। मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। ख़ानदान में कोई मुनासिब रिश्ता न होने की वजह से अम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली को कह दिया। वो जल्द ही मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ले आई। लड़के का नाम जमील था और एक प्राइवेट इदारे में अच्छी पोस्ट पे था। उसकी माहाना तनख्वाह 1 लाख थी। सबसे बढ़ के ये कि जमील मुझे और मेरे घर वालों को बहुत पसंद आए थे। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी गई। 2 माह बाद हमारी धूमधाम से शादी हो गई। मैं दुल्हन बनकर जमील के घर आ चुकी थी। जमील को मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर पाया। उनमें हर वो खूबी थी जो एक अच्छे मर्द में होती है। मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर, 3 देवर और 1 नंद रहती थी। ये कुल 7 अफराद थे। मगर ससुराल में आकर मैंने एक अजीब बात नोट की कि मेरे ससुराल में 7 अफराद थे, मगर खाना हमेशा 8 लोगों के लिए बनता था। अभी मेरी शादी को 2-3 दिन हुए थे, इसलिए घर के सारे काम मेरी सास करती थी। ससुर और शोहर जॉब करते थे, इसलिए वो जल्दी नाश्ता करके दफ्तर चले जाते। शोहर की वजह से मैं भी जल्दी जाग जाती। जब हमारा नाश्ता कमरे में जाता तो मैं भी उनके साथ कर लेती। नाश्ते के बाद मेरे शोहर चले जाते। मैं कमरा साफ़ करके किचन में आ जाती, जहाँ मेरी सास नाश्ता बना रही होती। मेरे 3 देवर छोटे थे। बड़े वाला कॉलेज जाता था, 2 स्कूल जाते थे, जो सुबह सवेरे बहुत शोर मचाते। जब वो तीनों घर से निकल जाते तो घर में बिल्कुल खामोशी छा जाती। अब घर में मेरी सास, नंद और मैं ही रह जाते। ऐसे में मेरी सास 2 पराठों की बजाय 3 बनाती। मुझसे नज़र बचाकर एक छोटी सी ट्रे सजा लेती। मेरी नंद वहीं बावर्ची खाने में नाश्ता कर लेती, स्कूल जाती। मैं वो ट्रे देखकर हैरान होती।
मेरी सास वो मुझसे किचन में छुपा के रखती थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मैं सोचती थी कि इस घर में 8वां कौन था जिसके लिए मेरी सास ड्रेस सजाती थी। मेरी सास ने मुझे बरी में 30-35 जोड़े दिए थे। उनका कहना था कि मैं शौहर के आने से पहले हर रोज़ इनमें से एक फैंसी जोड़ा पहनूं। मैं सास के कहने पे पहनने लगी, लेकिन जब भी मैं निकलती वो पुराना जोड़ा सास मुझसे ले लेती और उसके बदले में बाज़ार से नया जोड़ा ले देती। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगती, मगर मैं चुप करके उन्हें पुराना जोड़ा दे देती। मैं उनकी ये बात समझ ना पाती थी। फिर एक दिन मेरी नंद ने अपने स्कूल के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी। उन्होंने बाज़ार जाने का प्रोग्राम बना लिया। मुझे कहा, तुम भी साथ चलो तो मैं तुम्हारी पसंद का जोड़ा ले देंगे। मैं घर में अकेली बोर हो रही थी, इसलिए उनके साथ बाज़ार चल पड़ी। वैसे भी मेरी नई नई शादी हुई थी। पहले मेरी सास ने अपनी बेटी के लिए कुछ सामान ख़रीदा। फिर वो मुझे एक कपड़े की दुकान पर ले गई, जहाँ उन्होंने मुझे मेरी पसंद का फैंसी जोड़ा ख़रीद कर दिया। फिर उसी वक़्त मैंने देखा मेरी नंद और सास ने मुझसे छुपाकर एक बच्चे के कपड़े ख़रीदे। मैं ये देखकर हैरान हुई। हमारे घर में इतना छोटा बच्चा कौन था। फिर मुझे ख़याल आया शायद वो हमारे होने वाले बच्चे के लिए कपड़े ख़रीद रही हों। मैंने सोचा ये तो खुशी की बात है, उन्हें छुपानी नहीं चाहिए बल्कि मुझे वो कपड़े दिखाने चाहिए थे। खैर, ये तो मैं जान गई थी कि वो मुझसे बहुत कुछ छुपा रहे थे। मैं ये बात अपने शौहर से भी पूछ नहीं सकती थी, क्योंकि नया नया रिश्ता था। कहीं वो ये ना समझ लें कि मैं उनके घर वालों पर शक कर रही हूँ। इसलिए ये बात मैंने उनसे नहीं पूछी, बल्कि मैं तो बार बार इस बात को नज़रअंदाज कर देती थी। मैं इस घर का फ़र्द थी। हर रोज़ मेरी सास का मुझे कहना कि कल वाला जोड़ा गंदा हो गया है, वो मुझे दे दो, ये मुझे बहुत अजीब लगता। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही रहती तो जोड़ा गंदा कैसे हो जाता। जैसे ही मेरी सास मेरा जोड़ा लेती, छत पर बने हुए कमरे की तरफ देखती थी। घर की छत पर बना कमरा जहाँ सिर्फ मेरी सास जाती थी। मैं सोचने लगी, वहाँ ऐसा क्या था जो मेरी सास की नज़रें बार बार वहाँ उठ जाती थी। फिर एक दिन शाम को मैंने चाय बनाई तो मैंने सारा दूध चाय में डाल दिया। जब हम चाय पी रहे थे तब मेरी सास ने दूध का पूछ लिया। मैंने बताया कि मैंने तो सारा दूध चाय में डाल दिया था। यह सुनकर वो फिक्रमंद हो गई। उसने जल्दी से मेरे देवर को बाज़ार से दूध लाने के लिए भेज दिया। इस बेचारे को चाय भी पीने नहीं दी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। फिर कई ऐसी बातें होने लगी जिनसे मुझे शक होने लगा कि मेरे ससुराली मुझसे कुछ छुपाते हैं। सास का हर रोज़ मुझे नया जोड़ा ला कर देना और मेरा पुराना जोड़ा अपने पास रख लेना, ये बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घर के काम करने लगी। खाना पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई। पहले मेरी सास सारे काम किया करती थी, अब मैं करती थी, मगर ऊपर वाली मंजिल के कमरे तक मैं कभी नहीं गई थी। मुझे ऊपर वाले कमरे के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ, ये लोग मुझसे कब तक कोई राज छुपा सकते थे। फिर वही हुआ। एक दिन मैंने दोपहर का खाना पकाया। दोपहर के वक्त मैं और मेरी सास ही होते थे। मेरे तीनों देवर घर नहीं होते थे। वो दिन के 2 बजे तक घर आ जाते थे, मगर मैं और मेरी सास 12:30 बजे तक खाना खा लेते थे। उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी सास को बताया और अपने कमरे में आ गई। मुझे नींद ना आई। मैंने सोचा सर दर्द की गोली ले ले तो आराम आ जाएगा। मैं अपने कमरे से बाहर निकल आई। जैसे ही किचन में गई, अपनी सास को एक प्लेट में खाना डालते हुए देखा। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हम दोनों सास बहू ने मिलकर खाना खाया था। फिर ये क्या, अचानक मेरी सास को फिर से भूख लग गई। मेरी सास ने वो प्लेट ट्रे में रखी और उसे अपने दुपट्टे से ढांपकर बावर्ची खाने से बाहर निकली और सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर जाने लगी। मैं जल्दी से बरामदे के पिलर के पीछे छुप गई ताकि वो मुझे देख ना ले। फिर मैंने अपनी सास को उस कमरे में खाना ले जाते देख लिया। अभी मैं वहीं खड़ी थी कि अचानक मेरी सास आई
और मेरी बड़ी बड़ी के जोड़े जो गंदा गंदा कहकर मुझसे ले लेती थी, वो फैंसी जोड़े भी उठा के छत पे ले गई। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। कहीं मेरी सास मेरे शादी वाले जोड़ों पर कोई जादू या तावीज़ तो नहीं करती। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। मैं इस घर का हिस्सा बन चुकी थी। इस छत पर क्या हो रहा था मुझे इनको बता देना चाहिए था। ये बात सोचकर मैं अपने ससुराल वालों से खफा हो गई, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि ये मेरे भले के लिए था। मैंने दिल में इरादा कर लिया कि अब मैं सास को सारा दिन बातों में लगाई रखूँगी, ऊपर जाने नहीं दूँगी। अगले रोज़ मैंने नया फैंसी जोड़ा पहनने से इनकार किया तो सास ने मुझे खूब डांटा और कहा कि बहू, इसे हमारे घर की रस्म समझो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। मुझे डर था कहीं मेरे शौहर को इस बात का पता चल गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। मैंने नया जोड़ा पहन लिया और उतरा हुआ जोड़ा सास को दे दिया, मगर मैंने अपने प्लान के मुताबिक सास को सारा दिन बातों में लगाए रखा और उन्हें ऊपर जाने का मौका न मिला। मुझे उनके चेहरे से साफ परेशानी महसूस होती थी। शाम को मेरे शौहर जमील आए तो मजबूरन मैं सास को छोड़कर अपने कमरे में आ गई। मेरी नज़रें सास के कमरे की तरफ थी। रात के 9 बजे फिर इसी तरह मेरी सास एक ट्रे में खाना और मेरा उतरा हुआ जोड़ा लेके छत पे चली गई। अब इस राज को जानने के लिए मेरे सर पर एक जुनून सवार हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर देखूंगी वहाँ कौन है और मेरे जोड़ों के साथ क्या किया जाता है। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल गया। मेरी सास नहाने के लिए गई। मैंने सोचा अब अच्छा मौका है कि मैं उस कमरे में झांक लूँ। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऐसा करते हुए मेरा दिल धक धक कर रहा था। मुझे डर था कोई दरवाजे से अंदर ना आ जाए, मगर मैंने पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए मैं रुकी नहीं और उस बंद कमरे के सामने पहुंच गई। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो आगे का मंजर देखकर मुझे चक्कर आ गए। मैं गिरकर बेहोश हो गई, क्योंकि वो तो एक बलानुमा चीज़ थी जो मेरे सामने बिस्तर पर लेटी थी। मेरे सारे कपड़े सामने हैंगर पर लटके हुए थे। उसका चेहरा इतना अजीब व गरीब था कि मैं उसे देखते ही बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी और सभी घर वाले मेरे इर्द गिर्द थे। मैंने देखा सब बहुत परेशान थे। मेरी सास कहने लगी, शुक्र है राहिला तुम होश में आ गई। मैंने तुम्हें ऊपर वाले कमरे के सामने बेहोश देखा था। यह सुनते ही वो मंजर मुझे याद आ गया, इसलिए मैंने घबराकर अपनी सास से पूछा ऊपर वाले कमरे में कौन था और मेरे सारे फैंसी जोड़े वहाँ क्यों लटकाए हुए थे। मेरी सास कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता था तुम भी बाकी लोगों की तरह डर जाओगी। तुम खुद ही उस तक पहुँच गई। फिर कहने लगी, वो मेरी बेटी है जो इस वक्त 18 साल की हो चुकी है, मगर उसका वजूद एक छोटी बच्ची की तरह है। दरअसल मेरे 4 बेटे और 1 बेटी थी। मुझे डॉक्टरों ने यह बात कह दी थी कि मैं मज़ीद बच्चे पैदा ना करूं, मगर मैं एक और बेटी चाहती थी। जब मैं उम्मीद से हो गई तो ये बात मैंने सबसे छुपा ली, मगर अपने शौहर से कैसे छुपा सकती थी। जब मेरे शौहर को पता चला वो बहुत खफा हुए। उन्होंने कहा इसे ज़ाया करा दो क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, मगर मैं ज़िद पर अड़ गई। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि मेरी बेटी है और ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, मगर अब इसे ज़ाया नहीं किया जा सकता था, वरना मेरी जान को ख़तरा था। उस वक़्त मुझे 8वां महीना था, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था कि साइंस खुदा नहीं, इसलिए उनकी कही हुई बात झूठ भी हो सकती थी। मगर मुझे डॉक्टरों की बात पर उस वक़्त यकीन आया जब ये बच्ची इस दुनिया में आई और हम सब डर गए, क्योंकि ये किसी इंसान का बच्चा नहीं लगती थी। इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। सब ने मुझ पर गुस्सा किया कि यह तुम्हारी ज़िद की वजह से हुआ है। कोई भी इसे घर रखने को तैयार नहीं था। सबका कहना था कि इसे कोई मेडिसिन देकर यहीं ख़त्म कर दिया जाए, मगर मैं इसकी माँ थी। मैं उसे कैसे मार सकती थी या अकेला कैसे छोड़ सकती थी, इसलिए मैंने घर वालों से खूब झगड़ा किया और इसे अपने साथ ले आई। फिर सबके फैसले के मुताबिक इस बच्ची को ऊपर छत वाले कमरे में रख दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले।
मैं खुद ही इसका ख्याल रखती क्योंकि इसके बहन भाई भी तुम्हारी तरह इसे देखकर डर जाते थे। मगर मेरी तो औलाद थी, मैंने इसे जन्म दिया था, मुझे इसका ख्याल रखना था। तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले मैंने इसे तुम्हारी बारे में बताया था और तुम्हारे जोड़े दिखाए तो मेरी बेटी ज़िद पे अड़ गई कि मुझे भी ऐसे जोड़े चाहिए। वो कहती ये मुझे दे दें और बहू के लिए नए जोड़े बनवा लें। मेरे पास उस वक़्त वक्त ना था, शादी को 2 दिन रहते थे। मैंने अपनी बेटी से वादा किया कि शादी के बाद एक एक करके यही सब जोड़े तुम्हें ऊपर ला दूँगी। शादी के बाद मैं तुमसे कैसे ये जोड़े मांग सकती थी, क्योंकि तुमने अभी तक कोई जोड़ा पहना ही नहीं था। फिर बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही तरकीब आई कि तुम्हें हर रोज़ एक नया जोड़ा पहनने को कहूँ। अगले रोज़ तुमसे किसी बहाने वो जोड़ा लेकर अपनी बेटी को दे दूँ और तुम्हें बाज़ार से नया जोड़ा ले दूँ। राहिला, मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में खुश देखना चाहती थी। वो 18 साल की हो गई है, मगर वो इंतहाई ज़िद्दी और चिड़चिड़ी है। हर बात मनवा कर रहती है। अगर तुम्हें यह सब बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। ये कहकर मेरी सास रोने लगी। फिर मुझसे कहा, राहिला, जब कभी मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो सोचती हूँ मेरे मरने के बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। तब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। सोचती हूँ काश मैं डॉक्टरों की बात मान लेती तो आज भी इस बेचारे को भी इतनी तकलीफ़ से ना गुजरना पड़ता। अपनी सास को यूँ रोता देखकर मैंने उन्हें माफ़ किया, अपने सीने से लगा लिया। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, इंसान ज़िंदगी में कभी कभार ऐसी गलती कर लेता है जिसका खमियाजा उसे उम्र भर भुगतना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा लालच भी हमें बहुत तकलीफ़ देती है। इसलिए खुदा से बहुत ज़्यादा मांगने की बजाय अपनी बेहतरी मांगनी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।